Bismillahirrahmanirrahim. Have a nice day, my viewers. Best wishes to all of you. Please like, subscribe my channel. Thanks. आज मेरा टॉपिक जो है मौजूद जो है बोनस की वर्कर्स को अदायगी का. According to Industrial and Commercial Employment Standing Order, every employer who makes profit in any year is to pay a bonus to workmen who have been in his her employment in that year for a continuous period of not less than 90 days, and she is to pay such bonus for that year within 3 months of closing of that year. And employer is to pay such bonus in addition to those wages which are payable to such workmen. यानी अहकामात जारिया सनती और तजारती मुलाजमत के मुताबिक हर जो आजर किसी साल में मुनाफा कमाता है, इस हर आजर ने इन मज़दूरों को बोनस देना होता है, जो मज़दूर कम से कम 90 अय्याम के एक मुसलसल अरसे के लिए इस साल के दौरान इसकी मुलाजमत में होते हैं, और इसने इस साल के ख़त्म होने के 3 माह बार के अंदर इस साल के लिए इस बोनस को अदा करना होता है. आजिर ने ऐसे बोनस को इन उजरतों के अलावा देना होता है जो उजरत ऐसे मज़दूरों को काबिल अदायगी होती है. अदायगी किस तरह होती है, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं. यानी अगर मुनाफा की रकम 1 माह की कुल उजरत की रकम से कम नहीं होती तो फिर क्या होगा. अगर मुनाफा की रकम 1 माह की कुल उजरत से कम होती है तो तब कैसे हम क्या प्रोसीजर होगा, क्या फॉलोअप करेंगे. तो मज़दूर की मर्ज़ी के मुताबिक नकद कैश होगा या मज़दूर की मर्ज़ी के मुताबिक अदायगी होगी. इसके लिए अगर मुनाफा की रकम 1 माह की कुल उजरत की रकम से कम नहीं होती, उस सूरत हाल में जिन मज़दूरों को मुलाज़मत दी गई होती है और अगर मुनाफा की रकम इन मज़दूरों की 1 माह की कुल उजरत की रकम से कम नहीं होती, तो इस बोनस की रकम को ऐसी कुल उजरत की रकम से कम नहीं होना चाहिए. दूसरी सूरत, जिन मज़दूरों को मुलाज़मत दी गई होती है, अगर मुनाफा की रकम इन मज़दूरों की 1 माह की कुल उजरत की रकम से कम होती है तो इसकी रकम को ऐसे मुनाफा में 15% से कम नहीं होना चाहिए. ये शरह चेंज भी होती रहती है, तब्दील कम व बेश होती रहती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, न्यू अमेंडमेंट सर्कुलर्स. कोई अहकामात इंडस्ट्रियल रिलेशन में आ जाते हैं कि ये इस तरह करना है, ऐसे इतनी रेशो रखनी है, इस साल ये होगा, तो उसको भी मद्देनज़र रखना होता है, फॉलोअप करना होता है. बोनस को नकद भी अदा किया जा सकता है या बोनस की मजदूरी या मज़दूर की मर्ज़ी पर बराबर कीमत वाले NIT यूनिट्स में भी अदा किया जा सकता है. मतलब ये हुआ कि ऐसे बोनस की अदायगी को किसी बोनस को हासिल करने के लिए किसी मज़दूर के हक़ को तासर नहीं करना चाहिए, यानी उसका हक़ तलफी नहीं होनी चाहिए. अगर बोनस बनता है तो उस मज़दूर को जितना उसकी है वो कैलकुलेशंस के हिसाब किताब के तहत अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल लॉ उसको अदा होना चाहिए. जो भी बोनस इस बोनस के अलावा होता है और अपनी मुलाज़मत की शराइत किसी रिवाज या किसी समझौता या कानून सनदी ताल्लुकात के तहत कायम शुदा लेबर कोड के इवार्ड के मुताबिक जिस बोनस में वो हक़दार होता है, जिस बोनस के लिए वो हक़दार होता है.